तो नीलम देवी जी के बाद अगर कोई पत्रकार इस शब्द को 2 बार दोहरा दे तो इसका मतलब ये है कि उसे फुटेज पाना है। इस बात को वो बार बार नहीं दोहरा सकती। एक पत्रकार अपने आप को अगर हम कहें तो पत्रकारिता का शब्द ये हो ही नहीं सकता जिस तरीके से आपने यूज किया कि मैं वो थोड़े से भोले भाले हैं, वो शब्दों को नहीं पकड़ पाते। और उसी के पति ने कहा, आपने क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए, ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। इस बार का विधानसभा कुछ और कहने जा रहा है। नीतीश कुमार से इसलिए जाते हैं कि जदयू का जो खेमा है उनसे खुश रहे और उनको टिकट मिले। अनंत सिंह जेल से निकलते ही कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। पहले ही बोल रहे थे ना, जिस तरीके से पत्नी के द्वारा पत्नी के बारे में बोलना, लेकिन पत्नी से वो बहुत प्यार करते हैं। टीआरपी पाने के लिए, फेम पाने के लिए लोग अनंत सिंह से कुछ ऐसा निकलवा लेते जो कि वायरल हो जाए। सूरजभान सिंह के बारे में ये भी कहा गया कि कुत्ता बिलाई, इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया गया। जेल से निकलते ही छोटे सरकार एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बताएं तो अभी हाल ही में बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे और ये कहने लगे कि इस बार चुनाव तो जदयू के टिकट पर ही लड़ेंगे। लेकिन एक और उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के अलावा उन्होंने एक और आदमी के साथ हाथ मिला लिया, मुकेश सिंह, जो कि पूरे 15 साल के बाद दोनों की दोस्ती हुई है। दुश्मनी या छोटा मोटा जो दरार है वो कह सकते हैं दोनों के बीच में चल रही थी, लेकिन 15 सालों के बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। अनंत सिंह जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या इस बार बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अनंत सिंह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या चल रहा है अनंत सिंह के मन में और नीतीश कुमार से कल की ये मुलाकात कितनी खास है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम से जानेंगे कि छोटे सरकार तो निकलते ही बम पड़ाका सब छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, छोटे सरकार कहे जाते हैं और मोकामा के बाहुबली विधायक में से उनका नाम सबसे ऊपर आता है। आप इस बात को समझिए कि जेल से निकलने से कुछ दिन पहले लैंड क्रूजर आ जाता है, 3 करोड़ की गाड़ी। 3 करोड़ की गाड़ी। मुझे लगता है कि पूरे विधायक तो क्या, पूरे मंत्री हो बिहार सरकार में या फिर एमपी एमएलए हो बिहार में, उनके पास ये इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होगी, इतनी महंगी गाड़ी नहीं होगी। और वो महंगी गाड़ी इसलिए खरीदी गई थी ताकि उनका वार्म वेलकम हो जाए। पता है ना, वेलकम माहौल बनाने के लिए वो सब किया गया। अब माहौल बनाने के लिए वो जाने भी जाते हैं ना। कभी आपने देखा होगा घोड़े की सवारी। एक बात कह सकती हूँ मैं आपसे कि अनंत सिंह जिस तरीके से इस बार अपनी पत्नी को वो चाहते नहीं है, नीलम देवी के मोकामा से वो खच्चर कह रहे, अपनी पत्नी को कह रहे कि खच्चर है तो खच्चर नहीं तो बढ़िया कहेंगे उनको। देखिए, पति पत्नी का ये मैटर है और इन शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए। आपने किया, मैं नहीं कर सकती। एक पत्रकार का ये काम भी नहीं होता है कि इस लैंग्वेज को बार बार दोहराया जाए। जो भी महिला थी और उसने अगर इस शब्द को यूज किया तो मीडिया का एथिक ये नहीं कहता है कि आप इन शब्दों को यूज करें। आप महिला हैं और हम 50% आबादी हैं। अगर कोई पति अगर उसके जुबान से ये शब्द निकल जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप एक पत्रकार हैं, उस पत्रकारिता कह रहे कि काम भी उन्होंने क्षेत्र में नहीं किया, हम आएंगे तो हम काम करें। वो अपनी बात है ना, वो पति पत्नी का मैटर है ना। उसने अगर आगोश में आके कोई बातें रखी तो इस बात को वो बार बार नहीं दोहरा सकती। एक पत्रकार अपने आप को अगर हम कहें तो पत्रकारिता का शब्द ये हो ही नहीं सकता जिस तरीके से आपने यूज किया कि मैं जिस भाषा में अब शब्दों का यूज हो। और वो पत्नी है और पत्नी के साथ साथ वो आधी आबादी है, वो महिला है नीलम देवी। तो नीलम देवी जी के बाद अगर कोई पत्रकार इस शब्द को 2 बार दोहरा दे तो इसका मतलब ये है कि उसे फुटेज पाना है। आप मीडिया के एथिक्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं हैं। आप वहाँ खंडन कर सकती थी, आप बात कर सकती थी कि नहीं, ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपमान शब्द का यूज करना होता है। और बाहुबली जो हैं वो थोड़े से भोले भाले हैं, वो शब्दों को नहीं पकड़ पाते और वही शब्द जो वो उनसे निकल गया तो किसी ने उसको 2 बार या 3 बार वायरल कर दिया और ये गलत है। वो एक बाहुबली हैं
और वो उनकी पत्नी है नीलम देवी और वर्तमान में विधायक हैं, तो कितनी तकलीफ हुई होगी उनको। आप जरा बताइए कि किसी को आपको बोल दिया जाए उसी चीज को, इंग्लिश में उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बोल दिया जाए और आपके चरित्र के ऊपर ये कह दिया जाए कि, और ठीक है पति ने कहा, आपने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए, ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आपको कोई कहेगा तो आप क्या जवाब देंगे? उस समय थप्पड़ मार देंगे ना, तुम मुझे कैसे बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू आर पत्रकार। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई बोल देगा भाई ये तो। अच्छा, मुकेश सिंह से दोस्ती जो है वो हो गई अनंत सिंह की, पूरे 15 सालों के बाद ये दोस्ती हुई है। अब बिल्कुल देखिए, अनंत सिंह को मोकामा का इलेक्शन लड़ना है, विधानसभा नज़दीक आ रहा है, आपने देखा ही होगा। अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो जो पहले की दुश्मनी है उसको कम करने की ज़रूरत है, वरना अब वो बात नहीं है। आप समझिए, इस बार का विधानसभा कुछ और कहने जा रहा है, और इस बार के विधानसभा में ऐसा नहीं कि आनंद सिंह जीत जाएंगे। जीतने के लिए उनको अपने विरोधियों को अपने साथ लाना होगा। अगर वो नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अब आप देखिए, वो नीतीश कुमार से जाते हैं मिलने के लिए। नीतीश कुमार से इसलिए जाते हैं कि जदयू का जो खेमा है उनसे खुश रहे और उनको टिकट मिले। लेकिन एक मामले में मैं समझ सकती हूँ कि अगर नीलम देवी चाहें तो मुझे लगता है कि नीलम देवी ही खड़ी होंगी विधायक के तौर पे। वो भी अपनी दावेदारी रखेंगी, वो भी चाहेंगी कि मैं फिर से विधायक बनूं। मैं ये कह रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा नहीं लेकिन कुछ लोगों का कहना है, नीलम देवी का खुद का अपना थॉट है वो। मुझे लगता है कि एक महिला है, वो ज़्यादा समझती है, और कहीं ना कहीं नहीं, जैसे अनंत सिंह जेल से निकलते ही कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, पहले ही बोल रहे थे ना। लेकिन इस बार तो वो तैयारियों में भी जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर अनंत सिंह चाहते हैं या चाहेंगे तो शायद नीलम देवी फ्रंट फेस पे आके ना लड़े, अनंत सिंह को मौका। इट में भी, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक बार वो, अभी तो वर्तमान में विधायक हैं और एनडीए को वो सपोर्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्वच्छ छवि की भी हैं, महिला हैं वो, और महिला जो होती है वो थोड़ी सी इमोशनल होती है। चलिए भाई, बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह, उनके तो हर लफ्ज़ों में लोग ऐसे कैच कर लेते हैं, उनके हर शब्दों को वायरल किया जाता है। जिस तरीके से पत्नी के द्वारा पत्नी के बारे में बोलना, लेकिन पत्नी से वो बहुत प्यार करते हैं, बच्चे हैं बड़े बड़े, शादी हो गई है बेटी की, हाँ, और दामाद भी अच्छे पोजीशन में हैं, आईएएस हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि वो परिवार बहुत शिक्षित फैमिली है, और उस फैमिली में अगर कोई शब्द निकल जाए, कोई पत्रकार ये कह दे, एक ही शब्द को 3 बार दोहरा दे, तो वो पत्रकार नहीं है, मुझे लगता है कच्चा है। दूसरी बात, उसको प्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए, उस शब्द को छुपा देना चाहिए था, जो कि शब्द नहीं छुपी और वो वायरल हो रही है। और तीसरी बात कि अब आप देखिएगा कि जब क्या कहते हैं, आप सोचिए ज़रा कि किस तरीके से उस रील को लोग वायरल कर रहे हैं, कितना मजाक बना रहे हैं, अपनी पत्नी का ही मजाक बना रहे हैं। थोड़े से शब्द का चयन इधर उधर हुआ, और बाहुबली अनंत सिंह हैं, उनके शब्दों के साथ लोग खिलवाड़ कर लेते हैं, जिसका नतीजा है कहीं ना कहीं आहत तो होगी। टीआरपी पाने के लिए, फेम पाने के लिए लोग अनंत सिंह से कुछ ऐसा निकलवा लेते जो कि वायरल हो जाए, और चैनल की टीआरपी जो है वो बढ़ जाए। उससे टीआरपी नहीं बढ़ती है, उससे विश्वसनीयता कम होती है। टीआरपी तो 4 दिन की है, फिर से आपको नीचे ही आना होगा। हर दिन एक नया चैलेंज होता है जो भी न्यूज़ पोर्टल वाले हैं कि उसको कौन सा किस मुद्दे पे बात करनी है। लेकिन आते आते मैं कहूँगी कि देखिए, बोलते बोलते वो सूरजभान सिंह के बारे में बोल गए तो वो एक कंट्रोवर्सी हो गई। सूरजभान सिंह के बारे में ये भी कहा गया कि कुत्ता बिलाई, इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया गया। तो तेजस्वी के भी बारे में बोला कि लालू यादव के बेटे नहीं होते तो खेत वगैरह में दिखाई देते खेती करते हुए। ये तो कोई जानता नहीं, गली का बच्चा भी नहीं जानता तेजस्वी। ये शब्द भी सही है इस तरीके से, लेकिन हाँ, सूरजभान सिंह के बारे में ये भी कहना कि भाई कुत्ता बिलाई है, तो कहीं ना कहीं
बोलते बोलते वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और इन सब वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, आवेश में आ जाते हैं। तो उनके सामने कोई बोलता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये इस चीज़ की जो भाषा शैली होती है, इससे नाराज़गी झलकती है। सूरजभान सिंह का जो भी मनमुटाव कम होना था वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो दरारें भरनी थी वो दरारों में एक छेद, कहते हैं ना, हॉल बन गया। तो वो हॉल बन चुका है। अब दोनों तरफ से आप देखेंगे कि वॉर पे वॉर हो रहा है। चंदन सिंह भी उसको अजीब लैंग्वेज यूज़ करते हुए नज़र आए, जिसके बारे में मैं उस शब्द को यूज़ भी नहीं कर सकती। तो ऐसी ऐसी चीज़ें। लेकिन खास मैटर ये है कि मोकामा विधानसभा अब राजनीति में एक रणनीति तैयार करने जा रही है, रणभूमि हो जाएगी, हॉट सीट बनेगा इस बार विधान। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रण जो होता है ना, एक युद्ध का माहौल, वो युद्ध का माहौल आप सिर्फ वोट के माध्यम से देखा जाए तो पहले वाली बात नहीं है। हम 2025 की बात कर रहे हैं। यहाँ 200 वोट से लोग हार जाएंगे, 4 वोट से हार जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। एमपी के इलेक्शन में जो तादाद होती है वोटरों की, तो वो लंबी खासी होती है, 50,000, 25,000, 20,000। लेकिन इसमें 200, 500, 1000 इस तरीके से काउंट किया जाएगा। और कभी कभी देखिएगा कि 5 वोट से भी हार गया। तो इन सब चीज़ों के लिए अनंत सिंह के लिए एक बड़ा मैसेज हो सकता है। जिस तरीके से मुकेश सिंह अनंत सिंह के साथ आए हैं और नीतीश कुमार जी के साथ वो खुद मिल के आए हैं, उनको आश्वस्त करा के आए हैं कि भाई हमें दीजिए मौका, हम जीतेंगे। तो आने वाला बहरहाल देखा जाए कि अनंत सिंह इस बार विधायक बनेंगे या फिर पत्नी ही खड़ी होगी। चाहता तो इंसान सब कुछ है कि भाई मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है फिर से पत्नी उम्मीदवार बन जाए, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक हैं। चलिए, तो अनंत सिंह को लेकर के हमने बातें की। चूंकि जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। यूँ तो वो हमेशा ही रहते हैं, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। लेकिन जैसे उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से बिहार की राजनीति जो है वो और भी ज़्यादा गरमाई हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।